बात साल 1978 के दिसंबर महीने की है। लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर लिया गया। मजे की बात यह है कि अपहरण करने वालों के पास ना तो कोई खतरनाक हथियार था और ना ही कोई बम। विमान में सवार देवेंद्र और भोलानाथ पांडे नाम के दो शख्स क्रिकेट की गेंद और खिलौना पिस्तौल के बूते पायलट को धमकाकर विमान को वाराणसी ले गए। दोनों की यह मांग थी कि तिहाड़ जेल में बंद इंदिरा गांधी को रिहा किया जाए और संजय गांधी पर जितने भी मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाए। इंडिया टुडे नाम की चर्चित पत्रिका ने इस पूरे घटनाक्रम को व्यंग्यपूर्ण तरीके से गांधीवादी अपहरण करार दिया और आज हम आपको वही घटनाक्रम सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं पाग इंडिया। बात को एक साल पहले ले जाते हैं, जब आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बना ली और इंदिरा गांधी चारों खाने चित्त हो गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोरारजी देसाई ने इंदिरा सहित उनके बेटे संजय गांधी की गर्दन पर कानून का फंदा कसने की ठान ली। इंदिरा गांधी इन सब कानूनी दांवपेचों से बचने के लिए काफी भागदौड़ कर रही थी और उनकी यह दौड़ कर्नाटक के चिकमगलूर में जाकर खत्म होती है। चिकमगलूर में उन दिनों उपचुनाव होना था और 77 का चुनाव हार चुकी इंदिरा गांधी वापस संसद में जाने के लिए वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान करती है। चिकमगलूर का कन्नड़ भाषा में मतलब होता है छुटकी बेटी का गांव और इंदिरा गांधी ने इसी को अपना नारा बनाया और वहां की जनता से अपील की कि अपना वोट अपनी इस छोटी बेटी को दीजिए। जनता पार्टी चिकमगलूर में इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई मजबूत मोर्चा खड़ा कर पाती, उससे पहले ही जनता पार्टी के नेताओं की आपसी खींचतान की खबरें जनता तक पहुंचने लगी। चौधरी चरण सिंह ने थोड़े ही दिनों पहले यह बयान दिया कि जनता पार्टी की सरकार नपुंसकों की मंडली है, क्योंकि यह सरकार इंदिरा गांधी के खिलाफ कार्यवाही करने में विफल रही है। नाराज मोरारजी देसाई ने चौधरी चरण सिंह को अपने कैबिनेट से निकाल दिया, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उन्हें वापस कैबिनेट में शामिल भी कर लिया गया। आखिर में इंदिरा के पुराने घोर विरोधी जॉर्ज फर्नांडिस को चिकमगलूर में उनके खिलाफ चुनाव प्रचार की कमान सौंपी जाती है। जनता पार्टी ने अपने पोस्टर में नारा दिया कि सावधान रहिए, पुराना नाग एक बार फिर से फन निकालने को तैयार है। यहां पर जनता पार्टी से गलती हो जाती है, क्योंकि कर्नाटक के गांवों में नाग को देवता के रूप में पूजा जाता है और फिर आपातकाल लगाने के बावजूद इंदिरा दक्षिण के क्षेत्र के लोगों के लिए इंदिरा अम्मा थी। इंदिरा गांधी ने अपनी छवि को मजबूत करने के लिए एक और नारा गढ़ा, एक शेरनी सोल अंगूर चिकमगलूर चिकमगलूर। इंदिरा गांधी यह चुनाव 70,000 से अधिक मतों से जीतती है और संसद में एक बार फिर अपनी जगह बना लेती है। संसद में एक बार फिर से इंदिरा गांधी को देखकर जनता पार्टी हमलावर हो जाती है। जनता पार्टी के सांसदों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संसद में नारेबाजी शुरू कर दी। आपातकाल की छवि से निकलकर इंदिरा को एक बार फिर से मजबूत पाकर मोरारजी सरकार ने उन पर शिकंजा कसना शुरू किया। दिसंबर 1978 के अंत में संसद की विशेषाधिकार समिति ने यह फरमान जारी कर दिया कि जब इंदिरा प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने मारुति लिमिटेड के औपचारिक जांच में जानबूझकर बाधा डाली। यह प्रस्ताव पारित किया गया कि उन्होंने पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग किया और संसद की अवमानना की। इंदिरा को सदन से निष्कासित कर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। इंदिरा की गिरफ्तारी पर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी। उन्हीं में से उत्तर प्रदेश के दो कार्यकर्ता देवेंद्र और भोलेनाथ पांडे थे, जिन्होंने खिलौना पिस्तौल और क्रिकेट की गेंद से विमान अपहरण कर लिया था। खैर, इस घटना के 2 साल बाद जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो देवेंद्र और भोलानाथ पांडे दोनों को कांग्रेस से टिकट मिलता है और वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। हिंदुस्तान की सियासत के ऐसे ही रोचक किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए पाग इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।